हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ड्राइवर ने एक छोटी सी गलती से जेसीबी के मालिक का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। यहाँ पर देखिए, ये गाड़ी का जो जेसीबी का जो पीछे वाला टायर होता है, उस टायर को रिमूव करने के बाद उसके अंदर इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये घिस घिस कर ये लोहा अपने जो ट्रेपीजियम गियर हैं, ये घिस घिस कर बिल्कुल छोटे छोटे कणों के अंदर इकट्ठे हो चुके हैं। जहाँ पर देखिए किस तरीके की घिसावट हुई है। अगर ड्राइवर की छोटी सी समझदारी होती तो यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, बट यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो गियर आपको दिख रहे हैं, 3 गियर, इनको प्लांटरी गियर बोलते हैं, जो जेसीबी के पीछे वाले टायर में लगे होते हैं। यहाँ पर इसकी पूरी जो गोलियां हैं पूरी निकल चुकी हैं, बेरिंग पूरे बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। ये तीनों गियर हम धीरे धीरे इसको खोलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये डैमेज हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 प्लांटरी गियर इसको हम बोलते हैं, ताकि ये पीछे वाले टायर को स्मूथली रनिंग करवाता है। कम गाड़ी इंजन के कम पावर को ज़्यादा पावर में ये कन्वर्ट करता है। बट ये गियर पूरे डैमेज हो चुके हैं। यहाँ पर ये पूरी इसकी गोलियाँ, यहाँ पर देखिए, ये 2 गियर पूरे तीनों गियर पूरी तरीके से डैमेज है। अब हम इसको टर्न बाई टर्न बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर ये मैकेनिज्म लगा होता है, जो जेसीबी का पीछे वाला टायर होता है, यहाँ पर उसकी फिटमेंट होती है। जहाँ पर ये एक मेन शाफ्ट, जो मेन गियर अंदर इंजन से बाहर की तरफ आता है, फिर वो 3 जो गियर हैं, उन 3 गियर को आपस में घुमाता है, जिसकी वजह से जेसीबी के टायर में रोटेशन मिलती है। पर जहाँ पर वो छोटे छोटे कण उसके टूट कर अंदर ही घूमते रहे, वो एक दूसरे को एकदम डैमेज करते रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आपको नट दिख रहे हैं, जहाँ ये गियर दिख रहे हैं, डैमेज होकर छोटे छोटे कण, लोहे के छोटे छोटे कण जैसे बारूद के कण आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। ये पूरा फुली डैमेज हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा मालिक का एक नुकसान है। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टायर जेसीबी का रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये डैमेज हुआ, इसको कैसे हम अब रिपेयर करेंगे, ड्राइवर की ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से ऐसा ये नुकसान हुआ। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने सबसे पहले टायर निकाल दिया है। ये मैं दूसरा टायर आपको दिखा देता हूँ पहले जानकारी के लिए। इस तरीके का जो जेसीबी का टायर होता है, पीछे जो आप जो बड़ा सा कप देख रहे हैं, इस कप के अंदर वो 3 ट्रैपीजियम गियर होते हैं, जो इसके अंदर मूव करते हैं। इसी के अंदर वो पूरा सिस्टम है जो हम अभी आपको ओपन करके दिखाया है, वो इसी जो मैकेनिज्म आपको देख रहे हैं, इस मैकेनिज्म के अंदर पूरा सिस्टम होता है, ताकि पीछे जो 3 ट्रैपीजियम गियर होते हैं, वो इंजन की जो पावर आती है उसको बिल्कुल ईजिली से टायर को रिमूव कराते हैं। इंजन की कम पावर में ज़्यादा रिवॉल्यूशन हमें टायर का मिलता है। तो चलिए आइए हम जहाँ पर अपने टूल और सब इकट्ठे कर लेते हैं पहले, और शुरू करते हैं अपने इन गियरों को बाहर निकालना। सबसे पहले एक गियर तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, जिसकी गोलियां भी निकल चुकी, उसको हमने बिल्कुल आसानी से बाहर निकाल लिया। बट उसका जो कप होता है, कप अंदर रह गया है। अभी हम इसको हैमरिंग करके इस कप को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसका कप बाहर आ गया है। ये इसी तरीके से ये बाकी वाले 2 जो ट्रैपीजियम गियर हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरी डैमेज हो चुकी है। इसके बेरिंग के जो छोटी छोटी गोलियाँ होती है बेरिंग की, वो पूरी निकल चुकी हैं। सबसे पहले इसके ऊपर एक लॉक होता है, उस लॉक को हम नोज प्लेयर से इस लॉक को हम रिमूव करेंगे। इस लॉक को रिमूव करने के बाद हैमरिंग करके इस गियर के नीचे हम हैमरिंग करते हैं, जिससे फोर्स लगती है और ये ऊपर की तरफ बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले वो लॉक होता है, नोज प्लेयर की सहायता से हम उस लॉक को बाहर निकाल दिया है। उसके बाद हम नीचे इसके नीचे कुछ ऐसे स्पॉट, पहले मैं आपको जहाँ पे दिखा देता हूँ कि गियर देखिए, ये देखिए डैमेज किस तरीके से डैमेज हुआ है। ये अगर ये इतना भी डैमेज हो जाता है तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो रोटेशनल में दिक्कत आती है, और ये खुद डैमेज है, इसलिए ये बाकी वालों को भी डैमेज करेगा। अगर इन तीनों गियरों में छोटे छोटे डैमेज भी होंगे तो ये पूरे गियर भी चेंज करने पड़ेंगे। और अभी जो दूसरा एक बड़ा सा रिंग है, अगर उस रिंग में फॉल्ट हुआ तो वो रिंग भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलो, ये हैमरिंग करके हम सबसे पहले इन तीनों गियर को बाहर निकालेंगे। आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हैमरिंग करनी होती है अगर इन गियर्स को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा एक वो लोहे का एक कट पीस है, उसकी बहुत काम आया हमारे, वो उसको हमने नीचे घुसा के ऊपर से हैमरिंग की, जिसके क्या होता है कि इस गियर के नीचे फोर्स लगती है और ये ऊपर बाहर बहुत आसानी से ऊपर की तरफ आ जाता है। पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है निकलने में, क्योंकि काफ़ी टाइट होता है जो ये गियर आप देख रहे हैं। जब जहाँ बैठता है काफ़ी कम जगह में इसको हैमरिंग करके बिठाते हैं, तो इसको थोड़ा सा निकालने के लिए थोड़ा सा फोर्स इस तरीके से निकलेगा तो ये पूरा गियर बाहर आ गया। इस गियर को भी देखिए, यहाँ पर भी एक आप देख रहे हैं, ये छोटा सा कट लग गया है, ये गियर भी पूरा डैमेज हो गया। इस इतना सा कट लगने के बाद भी इस गियर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद तो डैमेज है और दूसरों को भी डैमेज कर देगा, इसलिए हमें ये पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद 2 गियर हमने रिमूव कर दिए, अब ये तीसरे को भी रिमूव कर देते हैं। थोड़ा सा दिक्कत करता है निकालने में, बस अगर एक चोट भी सही से लग जाए तो ठक से ये बाहर आ जाता है। हम लगे हुए हैं इसको धीरे धीरे करने में। निकाल भाई निकाल, अरे निकल जा भाई।
तो चलो ये उसके बाद हम यहाँ पे रिंग देखिए, ये डैमेज रिंग हो रखा है। ये जो शाफ्ट है ये इंजन के अंदर से आ रखी, जो मेन पावर इसी में आती है। यही जो गियर है हमारे दूसरे तीन ट्रैपेजियम गियर है उसको घुमाते हैं, और वह उन गियर की मदद से ये हमारा टायर घूमता है जो पीछे वाला है। तो इसके एक आउटर में आप रिंग भी देख रहे हैं, ये रिंग भी अगर डैमेज हो गया होगा तो इस रिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए जहाँ पर इसके छोटे छोटे कण पूरी गिसावट हो गए हैं, ये देखिए यहाँ पर ये डैमेज है। अब ये एक छोटा सा डैमेज भी हम नहीं रख सकते, हमको ये रिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डैमेज है, अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, दूसरे गियर नहीं लगा देंगे तो ये उन गियरों को ये डैमेज कर देगा। इसलिए हमें जब पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पर देखिए यहाँ पर ये डैमेज देखिए इसका, ये एक गियर डैमेज हो गया है। इस तरीके से छोटे छोटे गियर सब डैमेज हैं। चलो भाई ये हमने अपना नया सेट खोल लिया है, इसके अंदर हमारे जो नए गियर और नया रिंग भी आप देख सकते हैं, ये हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। उसके अंदर जो छोटे छोटे गियर, उसके बाद ये मेन रिंग, इसको फाड़ना थोड़ा, हाँ ये नया रिंग है, इसको भी हमें रिंग को चेंज करना है। ये पूरा ही जो असेंबली हमें चेंज करनी पड़ेगी ताकि दोबारा से अगर ऐसा नुकसान ना हो। मैं आपको बता देता हूँ कि ये ड्राइवर की गलती से हुआ है। ड्राइवर को क्या है कि उसको जब उसका टायर अनबैलेंस हो रहा था उसने पहचाना नहीं, और वो छोटी सी फॉल्ट में भी जेसीबी को क्या किया, उसने जेसीबी से काम लिया है, जेसीबी को रनिंग हालत में रखा है, जिसकी वजह से ये पूरा अंदर नुकसान हो गया है। अब ये 6 नट है, क्योंकि हमें ये रिंग भी चेंज करना पड़ेगा, तो इस रिंग को चेंज करने के लिए हमें जो आपको ये घिसे हुए नट दिख रहे हैं, इन नट को खोलना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके हम इन नट को खोल लेते हैं। थोड़ा समय लगेगा, वीडियो 10 मिनट की वीडियो है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि किस तरीके से चेंज हुआ है, ड्राइवर ने ऐसी क्या गलती की है। भाई ड्राइवर ने यही गलती की है कि उसको जब पता चल गया था कि मेरा ये वाला टायर थोड़ा सा अनबैलेंस कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो उसको पहचान जाना चाहिए कि अगर कोई फॉल्ट हो जाए किसी टायर में तो अब उसको चलाना बंद कर दो। वह हम खोल कर देखो, अगर जो उसने टाइम से देख लिया था तो ये पूरी असेंबली हमें चेंज नहीं करनी पड़ती। और ये नया रिंग है भाई, नया रिंग भी हम लगाएंगे इसमें। तो ये नया रिंग मैं फिट कर देता हूँ यहाँ पर। ये नया रिंग हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा कट किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये नया रिंग सिंपल सा है, इसको खाली जैसे ये नट खोल के बाहर निकाला हमने, सेम तरीके से बिठा दिया है। उसके बाद जो ये नट हैं, जो घिसे हुए नट हैं, नट का कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, तो इसको हम वापस लगा देंगे। उसके साथ साथ हम जहाँ पर ये तीनों जो ट्रैपेजियम गियर है इनको फिटमेंट करना शुरू कर देते हैं। इनको फिट करने का बहुत ही नॉर्मल सा तरीका है, इसको धीरे से ऊपर रख दो, धीरे धीरे हैमरिंग करते रहो। हैमरिंग करने के बाद एक लॉक एक अपने इस जगह पर आके बैठ जाता है, जहाँ के कट की आवाज़ आएगी तो वहाँ पर ये बैठ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम जो इसका ये नोज प्लेयर की मदद से जो लॉक होता है, इस लॉक को हम लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने लॉक को बिठा दिया। इसी तरीके से हम ये बाकी वाले जो 2 गियर हैं उनको भी बिठाते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कि हम कैसे बिठा रहे हैं, हम वीडियो कट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जो इसको हम फिंगर से सहायता से देख रहे हैं कि इसमें जो रोटेशन की में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इजीली घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो उसको हमने देख लिया इजीली घूम रहा है। उससे पहले देखिए ये जो इसका जो कट है ना, इसको कट को साइड करना है। इसके जो गियर के कट से उस लॉक वाले कट को थोड़ा सा साइड करके लगाना, ताकि दोनों अपनी एक लाइन में नहीं होने चाहिए। फिर दूसरे गियर को हल्का हल्का हैमरिंग करना है। इसको जोर से हैमरिंग करने से इसकी जो अंदर वेयरिंग के वो गोलियाँ होती हैं उनका निकलने का डर रहता है। तो दूसरा गियर भी हमने लगा दिया। उसके बाद इसके ऊपर लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है भाई। इस गियर को लगाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखिए, कभी भी ये लॉक लगाना मिस नहीं करें। अगर ये लॉक नहीं लगाया तो ये बाहर निकल जाएगा, जब चलते समय पूरा अंदर का सिस्टम डैमेज कर देगा। देखिए इस लॉक को हम दूसरे कट से थोड़ा साइड करेंगे। जहाँ पर देखिए 2 कट होते हैं एक जैसे, तो दोनों लॉक का कट और गियर का कट एक लाइन में नहीं होना चाहिए। चलो ये तीसरे गियर को भी हमने फिट कर दिया। इसको भी हल्का सा हैमरिंग करके, यदि इन तीनों गियर को प्लांटरी गियर कहते हैं। ये ज़्यादातर ये ऑटोमेटिक जो गियर बॉक्स होते हैं उनके अंदर इनको लगाया जाता है, ताकि हमें इजीली रनिंग, इजीली स्मूथ रनिंग और इंजन की कम पावर में ज़्यादा रोटेशन मिल सके, इसलिए ये प्लांटरी गियर को लगाया जाता है। ये जो पुराने मॉडल की जेसीबी होती थी उसमें ये नहीं होता था। ये नए मॉडल की जेसीबी आ रही हैं जो उनके अंदर ये प्लांटरी गियर का सिस्टम जो पीछे वाले टायर में दे रखा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से हमने तीनों गियर फिट करते हैं। ये मैकेनिज्म हमारा बिल्कुल सही फिट कर दिया है। इसको हमने साफ़ कर दिया है। अब हम इसको धीरे से बिठाएंगे। उससे पहले हम ये जो नया हमने रिंग लगाया है, रिंग गियर जिसको बोलते हैं, रिंग गियर को फुली टाइट करना है भाई। ये कभी भी ऐसे तरीके के नट आप खोलते हैं तो ये बिल्कुल इंश्योर करें ये नट जो हैं आपके बिल्कुल टाइट रहने चाहिए, इनको लूज़ नहीं छोड़ना। एक नट भी अगर आपने लूज़ छोड़ा, अगर वो बाद में नट निकल के इसके मैकेनिज्म के अंदर रह गया और बाद में जब हमारी गाड़ी चलेगी तो पूरा डैमेज कर सकता है। चलो भाई हम अभी इसको फिट कर देंगे पूरा। इस गियर को लगाने के बाद ये सीधा सीधा कप उठा के हमने लगा दिया है। तो इस तरीके से हमारी ये टायर हमने फिट कर दिया है।
तो दोस्तों ये छोटी सी ड्राइवर की गलती है। कभी आपको ये जेसीबी का कोई टायर या किसी भी गाड़ी में कभी भी आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी में हल्की सी दिक्कत है, तो उसको बाहर चलाना बंद कर दें, उसको अनऑथराइज्ड तरीके से ना चलाएं, नहीं तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये आपके सामने हमने एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पर रिमूव किया और नया लगाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब